दोस्तों, भारत का निकोबार द्वीप समूह बनेगा एशिया का दूसरा सिंगापुर। भारत के इस छोटे द्वीप की तरक्की देखकर दुबई और हांगकांग भी हो जाएंगे हैरान। भारत सरकार ने तैयार किया है निकोबार द्वीप समूह को विकसित करने का सुपर प्लान। दोस्तों, भारत एक नई रणनीति के तहत निकोबार द्वीप समूह को विकसित करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत निकोबार में कई तरह के डेवलपमेंट किए जाएंगे। लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों भारत सरकार निकोबार द्वीप विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आखिर क्या है निकोबार द्वीप का महत्व और कैसे किया जाएगा इस द्वीप का विकास, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, किसी भी देश के उसके समुद्री मार्ग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 70% व्यापार इन्हीं समुद्री मार्ग से किया जाता है और यही कारण है समुद्र के किनारे बसे छोटे छोटे देश और द्वीप अपने बंदरगाह को विकास के लेकर काफी चिंतित रहते हैं। दोस्तों, भारत भी कई सालों से अपने देश की सबसे आखिरी छोर पर स्थित निकोबार द्वीप को सिंगापुर के तर्ज पर विकसित करना चाहता था, लेकिन कई कारणों से भारत की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकोबार द्वीप समूह के विकास का एक पूरा नक्शा बनाकर तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने निकोबार द्वीप के विकास के लिए 72,000 करोड़ का अनुदान इस योजना की घोषणा की है। इन पैसों से इंटरनेशनल ट्रांजिट टर्मिनल, एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट और 7 लाख की आबादी के लिए टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य काम है निकोबार द्वीप समूह को आर्थिक रूप से विकसित करके इस समुद्री मार्ग को व्यापार के लिए समुद्र बंदरगाहों में से एक बनाना। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत सरकार ने निकोबार द्वीप समूह को क्यों चुना। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानना होगा। भारत के नक्शे में बंगाल की खाड़ी में के दक्षिणी निचले वाले छोर पर निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के आखिरी छोर से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है और मलक्का स्टेट के काफी करीब है। तेल ले जाने वाली और पश्चिमी देशों के माल निर्यात करने वाली और चीनी जहाज़ों को भी मलक्का स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं किसी भी जहाज को हिंद महासागर से होकर प्रशांत महासागर में प्रवेश करने के लिए निकोबार द्वीप और मलक्का स्टेट से होकर गुजरना ही होता है। और इसलिए इस द्वीप की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की पैनी निगाह भारत के इस क्षेत्र पर होती है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। वहीं इसकी तरफ दक्षिणी चीन सागर को शुरुआत से चीन अपना बताता चला आ रहा है। इसलिए भारत को भी अपने समुद्री रास्ते को चीन में सुरक्षित करने के लिए निकोबार द्वीप को व्यापार केंद्र में बदलना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद भारत इस द्वीप पर मिलिट्री बेस की भी तैयारी कर सकता है। साथ साथ अपना खतरनाक युद्धपोतों मिसाइलों को भी यहाँ पर
तैनात कर सकता है। इस क्षेत्र में भारत का रणनीति का महत्व काफी बढ़ जाएगा। साथ ही भारत का चीन को सख्त संदेश भी देता रहेगा कि अगर वो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में सीमा पार करने की कोशिश करता है तो भारत मलक्का स्टेट से गुजरने वाली सभी जहाज़ों को रोक सकता है और ऐसा करने से चीन को बड़ा आर्थिक झटका भी लगेगा। आसान भाषा में कहें तो निकोबार द्वीप को विकसित करना एक तीर दो निशाना को खत्म करने जैसा है। भारत ऐसा करके कभी भी चीन के ऊपर दबाव बना सकता है। दोस्तों, निकोबार को विकसित करने से इसमें कोई शक नहीं है कि ANI का सैन्यीकरण, बुनियादी ढांचे एवं विकासात्मक परियोजनाओं से भारत की रणनीति और समुद्री क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस तरह के विकास को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के लिए निर्मम शोषण की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। निकोबार द्वीप समूह को विकसित करने का निष्कर्ष ये है, भारत हिंद महासागर में अपने लाभों को बनाए रखना चाहता है। अंततः भारत को इस क्षेत्र में चुनौतियों के समाधान हेतु अपने द्वीपीय क्षेत्रों एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों का भी रुख करना चाहिए। अंडमान और निकोबार द्वीप ऐसा करने के लिए एक बेहतर प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।